हाँ जी, देखो बेटा, कल लास्ट हमने ट्राई दीज किए थे कुछ, आज वही एक्सरसाइज 8.2 और इसका एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5 देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है ये। 4 तक हमारे हो चुके थे। सोहन बोट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर इतने रुपीज एंड स्पेंट ऑन दिस ऑन इट्स रिपेयरिंग। ठीक है, तो देखिए, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है भाई, 2500 रुपीज़। ठीक है, इतनी कॉस्ट है। कॉस्ट के बाद मनी जो स्पेंट हुआ रिपेयरिंग पे, मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, रिपेयर पे कितने लगे आपके 500 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना पड़ गया भाई। आप सेकंड हैंड खरीद के लेके आए 2500 रुपये का बेटा, इतने का आपने खरीदा, इतने आपने मनी स्पेंड कर दिए उस पर। ठीक है, तो टोटल आपको कितने का पड़ गया भाई बताइए। दिस प्लस 500 आपका 3000 रुपीज़ का कंप्लीट रेफ्रिजरेटर हो गया। ये टोटल सीपी लग गया ना आपका, कि भाई आप लेके आए और आपने रिपेयरिंग पे खर्च किए, तो ये टोटल सीपी आ गया आपका। उसके बाद कह रहा है कि एसपी, फिर उसने बेच दिया इसको। एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 3300 रुपीज़, इतने रुपए में उसे बेच दिया। गेन और लॉस परसेंट बताएं। तो देखिए बेटा, रिपेयरिंग वगैरह करके उसे कितने रुपए का पड़ा था रेफ्रिजरेटर, 3000 का। उसको कितने में बेच दिया गया, 33,000 रुपीज़ में। तो आपके पास पहले तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बोलो शाबाश। यहाँ पर लॉस हुआ सर, प्रॉफिट। एसपी बड़ा है बेटा सीपी से, सोच के तो बोलो। एसपी बड़ा है, ज्यादा रुपए में बेचा गया है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, इतने रुपए का बेच दिया और 3000 रुपए में आपने खरीदा था, तो 300 रुपए का आपके क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया भाई, 300 रुपीज़ का प्रॉफिट। बट हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट 300, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 3000 इंटू में 100, क्या रह गया भाई, 0 से 0 और 10, तो 10%। यस बेटा, 10% आपका प्रॉफिट हो गया। आंसर आएगा 10% प्रॉफिट। रेफ्रिजरेटर पे आपने 10% प्रॉफिट अर्न किया है। क्लियर है, कोई डाउट बच्चों, बताओ। यस सर। चलिए नेक्स्ट, इसके ऊपर ट्राई दीज है, जरा वो देखिए। हाँ जी सर, यहाँ पे प्रॉफिट के परसेंट से इसको कैसे बताना।
क्या चीज़ बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर ये 0 से 0 कैंसिल 100 से, हाँ बेटा, 2 0 से 2 0, और फिर 30 बच गया। हाँ फिर 1 0 से ये 0, फिर 3 1 जा और 3 10 जा। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा आपका पेज नंबर 1 2 3 पे ट्राई दीज। मिल गए सभी को? निकाल ली Yes, कोई sir. बुक? ठीक है, तो ट्राई दीज में क्या बोला गया इसने जरा देखिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ अ प्रॉफिट इज मेड 5% ऑन। हमें टू फाइंड में एसपी निकालना है और हर केस में प्रॉफिट है 5% का। फर्स्ट ए क्या है? अ साइकिल ऑफ 700 रुपीज विद 50 एज ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, देखिए साइकिल cost of साइकिल 700 रुपीज और ओवरहेड चार्ज, उसके ऊपर ओवरहेड चार्ज कितने लगे? 50 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस साइकिल का क्या पड़ गया बताएंगे? 750 rupees. यस, 700 की कॉस्ट, 50 उस पे ओवरहेड चार्जेस, तो 750 रुपीज़ में वो साइकिल आपको कॉस्ट प्राइस में मिलेगी। और 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट करना है, फिर एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला जानते हैं प्रॉफिट के केस में, बता सकते हैं? सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड बाय 100। यस और नो, याद है नहीं है बेटा? लिखवाए थे सभी फॉर्मूले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आप मार्क प्राइस वाले फॉर्मूले लिखवाओगे? मार्क प्राइस वाले लिखवा देंगे, लिखवाए तो थे मैंने, मार्क प्राइस का बताया तो था बेटा पीछे। तो सर एक दो ही है सर वो तो। हाँ तो मार्क प्राइस में है ही एक दो, बाकी ये डिस्काउंट के थे। डिस्काउंट और मार्क प्राइस के मेन है, जो जैसे जैसे जो जो आते रहेंगे मैं सारे मेंशन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी सर मार्क प्राइस के आरडी में 13.2 में है सर आपके जो फॉर्मूले। बेटा क्या कह रहे हो 13.2 में आप? सम है सर मार्क प्राइस निकालने वाला सम है सर आरडी में 13.2 में। अच्छा, फिर क्या हो गया? वही तो दी थी कल होमवर्क में। सर फिर वहां से कर लो, जैसे फिर वहीं से कर लेंगे। सीपी 5 ये हो गया बेटा। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 5 डिवाइड बाय 100। एसपी 750 इंटू में 105 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 कितने पे जाएगा? 15। तो बेटा 15 इंटू 105 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा ये? और ये 15/2। तो बस इतने रुपीस हो गया। पॉइंट में निकालना चाहो 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ये आपका पॉइंट्स में आ जाएगा। क्लियर है बेटा?
बताइएगा सभी। अब नेक्स्ट बी पार्ट में भी मुझे प्रॉफिट दे रखा है, वही प्रॉफिट तो 5% ही है और एसपी निकालना है, ठीक है। तो दे क्या रखा है इसने, देखिए कॉस्ट ऑफ, ये करके दिखाओ आप सभी, लोन मोवर बोट, या कॉस्ट कितनी होगी इसकी 1115, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सुनिए बेटा एक बार पहले, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितने हैं इसके, ट्राई करो बेटा एक बार टोटल इसका निकाल के फटाफट। सर ₹1260। तो आपका एसपी निकाला है क्या ये आपने, ठीक है। लॉन मोवर मतलब बेटा जो घास काटने वाली मशीन होती है ना, आपने पार्क में देखी है क्या, कई बार पार्क में देखी होगी या गार्डन में। तो वो मशीन जो आपकी है वो 1150 रुपये की तो कॉस्ट है, 50 रुपीज़ उसके बेटा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है। तो टोटल सीपी कितना हो गया आपका, टोटल सीपी कितना हो गया आपका 1200 रुपीज़। अब आपको एसपी निकालना है, एसपी के लिए वही फॉर्मूला लगा दीजिए, सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। सो एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 1200, 100 प्लस प्रॉफिट 5 और डिवाइड बाय 100, 0 से 0, एसपी कितना 12 इंटू 105 कितना आ जाएगा 1260 रुपये, यानी वो कितने में बेचा गया 1260 रुपये में बेचा। क्लियर है, बोलिए बेटा कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। ट्राई दिस का सी पार्ट देखिए, सी कह रहा है अ फैन, यानी कि कोस्ट लिख देते हैं हम डायरेक्ट ही कि कोस्ट ऑफ अ फैन कितनी है 560 रुपीज़। रिपेयर, ठीक है, यानी एक्सपेंसेस ऑन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग पे 40 रुपीज़ और लग गए, तो आपका टोटल सीपी कितना हो जाएगा ऑफ फैन 600 रुपीज। यस, टोटल सीपी आपका कितना हो गया 600 रुपीज़। अब एसपी निकाल दीजिए, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, तो एसपी क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 600, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है वही बेटा 5%, तो 10500 कितना 3630 हो गया, यानी 5% प्रॉफिट के साथ 630 रुपीज़ में वो सेल किया जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस आ गया। बताओ बेटा सभी को क्लियर है नहीं है। यस सर। ठीक है, ये आप सारे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले वाले से कराया। यूनिटरी से क्या है, बस कैसे करते 100 मान के है ना, 100 ले लेते ना कि 100 आपका सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा 105, एक है तो 105 बाई 100, और जितना अगर 600 है तो 105 बाई 100 इंटू में 600। बस यूनिटरी मेथड यूँ लग जाता कि अगर 100 सीपी है तो 5% प्रॉफिट के साथ 105 एसपी होगा, 1 है तो इतना, 600 है तो इतना, ये लाइन लिख देते, ये यूनिटरी मेथड हो जाता है बेटा। क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जाम्पल 6. A shopkeeper purchased 200 bulbs for 10 रुपए each. Cost of each bulb, हर एक बल्ब की कॉस्ट कितनी है? 10 rupees. ठीक है, 10 रुपीज बेटा. उसके बाद कह रहा है हाउएवर 5 बल्ब वर फ्यूज्ड. ठीक है, टोटल बल्ब कितने खरीदे? 200. 200 एंड फ्यूज्ड बल्ब कितने निकले उसमें से? 5. ठीक है, हैड टू थ्रो अवे, उसने फेंक दिए, कितने बचे? 195 बल्ब्स. मतलब एक शॉपकीपर भाई टोटल बल्ब उसके पास 200 थे, ठीक, लेके आया वो 10 रुपए ईच के. 5 बल्ब उसमें फ्यूज हो गए, कितने बचे? 195 बल्ब रह गए. रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपए ईच. ठीक है, बाकी सारे बल्ब 12 रुपए के हिसाब से बेचे गए. ठीक है, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बल्ब इज इक्वल्स टू 12 रुपीज. फाइंड द गेन और लॉस्ट परसेंट. हमें गेन और गेन परसेंट और लॉस परसेंट या जो भी हुआ है वो निकालना है. पहले तो ये देखिए कि टोटल सीपी कितना आया होगा भाई. 200 बल्ब 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए के लेके आया वो? 2000 रुपए के लेके आया, नहीं लेके आया भाई? बताइए, यस और नो बेटा. इतने रुपए के तो वो बल्ब लेके आया था शॉपकीपर. अब शॉपकीपर इतने बल्ब लेके आया, टोटल एसपी सेलिंग प्राइस 195 ही बेचे हैं. 5 तो उसके खराब निकले, वो तो फेंक दिए, और उनको 12 रुपए के हिसाब से बेचा गया है. मल्टीप्लाई करो 195 इंटू 12 कितना आएगा? 2340 रुपीज. ठीक है, ये आपका टोटल क्या हो गया? एसपी. यानी उसने 195 बल्ब बेचकर भी प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि हर बल्ब में उसने कितने रुपए बढ़ा दिए? 2 रुपए इंक्रीज कर दिए. तो आप बता सकते हैं प्रॉफिट कितना होगा? एसपी माइनस सीपी. यस, एसपी माइनस सीपी. एसपी कितना है? 2340 माइनस सीपी कितना है? 200. 340 रुपीज. प्रॉफिट आ गया. मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो बस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए. प्रॉफिट परसेंट का क्या लगेगा? ऊपर क्या आएगा बेटा जी आपका? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू में 100. प्रॉफिट कितना? 340. सीपी कितना है आपका? 2000 और इंटू में 100. ठीक है, अब क्या करेंगे? 20 से 20, 0 से 0, 217. यस, 17% प्रॉफिट. तो आंसर में क्या लिखेंगे बेटा आपका कि 17% प्रॉफिट हुआ है. यस और नो? यस सर. क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट? कोई भी बच्चा? क्या मैं 7th पे चलूं? एग्जाम्पल नंबर 7 पे? यस सर. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 7 देखिएगा सभी. 7th में कह रहा है ये, मीनू बॉट 2 फैन फॉर इतने रुपए ईच. कॉस्ट ऑफ ईच फैन 1200 रुपए ईच. शी सोल्ड 1. वाले क्वेश्चन से मिलता है.
बिल्कुल मिलते होंगे बेटा, बिल्कुल होगा। 1200 रुपए के खरीदे, एक पे लॉस हुआ एक पे प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। चलिए दोनों केस में पैरेलल लेके चलता हूं। ये देखिए, यानी कि फर्स्ट फैन और दूसरा फैन मान लेता हूं। एक फैन पे उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपये। ठीक है बेटा, कॉस्ट प्राइस 1200 है और सोल्ड वन एट लॉस, लॉस परसेंट जो है वो 5% है। दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस तो इसका भी 1200 रुपये है, पर इस पे हुआ है प्रॉफिट, वो है आपका 10%। दोनों का सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बेटा एक बात बताइए, या तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे एसपी सीपी इंटू 100 प्लस लॉस परसेंट और सॉरी प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100। एक तो ये फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आंसर दे देगा, एक यूनिटरी मेथड है जिससे मैं करवा देता हूँ इसको, फॉर्मूले से भी आ जाएगा इससे भी आ जाएगा, जिससे आपका मन करे उससे कर लेना, जिससे आपकी स्कूल की टीचर आपको मार्क्स दे। ठीक है, दोनों ही ठीक है, लॉजिकली कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन यूनिटरी से आपको कई बार बोला जाएगा, आपकी टीचर बोले कि यूनिटरी से करो तो कर देना। उसके लिए क्या मानते हैं, लेट सीपी इज इक्वल्स टू 100 एंड लॉस 5% हुआ है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 5 माइनस कर दो, क्योंकि 100 का 5% तो 5 ही होगा, 95। ठीक है, तो अब इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे कि इफ सीपी ऑफ एन इज 100 देन एसपी 95 है। इफ सीपी ऑफ एन 1 रुपीज होगा देन एसपी होगा 95/100, और इफ सीपी ऑफ एन आपका 1200 रुपये है, अगर कॉस्ट प्राइस 1200 है तो एसपी कितना होगा, 95/100 इंटू 1200, 20 से 20, 95 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 608 और 6 कितना हो गया, ये 114। 7140। यस 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 यस, ठीक है, तो ये आ गया बेटा जी आपका, ये सीधा फॉर्मूले से भी आ जाता। एसपी किसका, एसपी फर्स्ट फैन का, भाई 1200 रुपये में लाया और 1140 में बेच दिया, इसका मतलब उसे क्या हुआ, लॉस ही हुआ। ठीक है, नाउ लेट इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट सीपी इज इक्वल्स टू 100 रुपीज एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10%। तो एसपी कितना होगा, 100 पे 10% का मतलब 10 रुपीज, यानी कि 110 रुपीज एसपी हो गया। तो वही स्टेटमेंट कि इफ सीपी इज 100 रुपीज देन एसपी आपका 110 है। अगर सीपी आपका 1 रुपीज हो देन एसपी 110/100, और इफ सीपी आपका कितना हो गया, 1200 है ना बेटा, 1200 है तो एसपी कितना, 110 डिवाइड बाय 100 इंटू में 1200, तो कितना हो जाएगा ये बताइए शाबाश, 20 से 20, 1340। 1340 या 20, 20 20 आएगा। ये आपका बच्चों
SP आ गया इसका। अब अलग अलग फैन का आ गया। अब इसने टोटल भी पूछा है, टोटल प्रॉफिट और लॉस बताओ कि टोटल पे क्या हुआ होगा। टोटल की बात करते हैं। टोटल CP कितना है? 1200 का एक फैन, दूसरा भी 1200 का, तो 2400 रुपीज के आपके दोनों फैन आ गए। ठीक है। और टोटल SP कितने का होगा भाई? टोटल SP एक तो 1140 का, एक 1320 का, इतने के सेल किए। तो टोटल SP देखे तो कितना आ गया? ये आ जाएगा बेटा 2400। अरे रुक जा, 2460 रुपीज बेटा। ठीक है, इतना आ गया। तो अब SP ज्यादा है टोटल या CP ज्यादा है? बताओ भाई, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? टोटल कौन ज्यादा है? लॉस होगा, बताओ यार। इसमें ऐसी गलती है क्यों करते हो? SP ज्यादा हो तो सीधा सीधा सा है ना, प्रॉफिट होगा कितने का? इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 60 रुपीज का टोटल ओवरऑल दोनों फैन पे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि SP आपका ज्यादा है CP से, तो आपका प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत भाई? बोलिए शाबाश। चलो इसी पेज पे ट्राई दीज है बेटा, इसी पेज पे देखिए नीचे मिले जो लास्ट में दिया हुआ एक ट्राई दीज आ रहा है। यस सर। पढ़िए स्टेटमेंट। क्या कह रहा है ट्राई दीज में? अ शॉपकीपर बॉट TV सेट एट इतने रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ TV 10,000 रुपीज, ही सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%। 2 TV, ओके वेट, ईच कॉस्ट थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ईच की कहानी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच TV, 2 TV लिए 10,000 है, एक को 10% प्रॉफिट। एक काम करना बच्चों, ये भी 2 केस बनेंगे। ठीक है, एक पे तो क्या हुआ है? फर्स्ट पे तो प्रॉफिट हुआ है 10% का, और सेकंड पे लॉस हुआ है 10% का। टोटल बताइए, टोटल ट्रांजैक्शन पे उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो बताइएगा आप। टोटल लॉस होगा या प्रॉफिट? करके दिखाओ। ये बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है, करके दिखाइए। इसे सिंपल फॉर्मूले से कर दीजिएगा। इसका SP तो क्या निकलेगा? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 और SP आंसर नॉर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्या होगा? नॉर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना सर प्रॉफिट है ना लॉस है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? सर सेम पड़ रहा है। पक्का कंफर्म है? यस सर। अभी देखते हैं बेटा। CP सर बस 1 मिनट दे दो सर। हाँ करो। और 10 1 1 10 बिल्कुल करो। 0 से 0, इसको उसने 11,000 रुपये तो पहले का आया, इसका भी CP तो सेम है और ये 90 ही हो जाएगा। ठीक है,
टोटल सीपी 10,000 का एक और 10,000 का दूसरा, तो 20,000 रुपये। और टोटल एसपी की बात करें 11,000 और 9,000, तो 20,000। तो बिल्कुल सही बोल रहे थे बेटा, सीपी और एसपी इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो के लॉस का केस हो गया। तो फाइंड वेदर ही मेड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो लास्ट में लिखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। यस और नो? किसको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन बताइए बेटा। क्या ये कहानी सभी को समझ आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली? यस सर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 देखिएगा बेटा जी सभी। एग्जाम्पल 8 क्या है? एग्जाम्पल 8 में कि फाइंड द सेल टैक्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ रोलर स्केट्स कितना है? 450 रुपीज। और सेल टैक्स उस पे कितना है? 5%। तो बिल अमाउंट निकालना में कितने रुपए का पड़ेगा भाई? इतने का तो कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है उस पे, ठीक है, और इतना सेल टैक्स लगाएंगे उस पे, इतने % टोटल का। तो अगर यूनिटरी से करवाऊं तो देखना कैसे होगा यूनिटरी से। लेट सीपी बी 100 रुपीज एंड टैक्स 5% है, तो बिल अमाउंट यानी कि एसपी कितना हो जाएगा? 105 रुपीज। बिल अमाउंट इतना हो जाएगा ना कि 5% टैक्स होने के बाद 105। तो लिख लेना कि इफ सीपी इज 100 रुपीज देन बिल अमाउंट 105 रुपए का होगा, क्योंकि उस पर 5% टैक्स लग गया। यूनिटरी से कर रहा हूं मैं अभी। इफ सीपी इज 1 रुपीज देन बिल अमाउंट 105 बाय 100 रुपीज। और इफ सीपी इज अब सीपी इज 450 रुपीज, तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा? 105 100 इंटू में 450 रुपीज। ठीक है, 0 से 0, 5 2 जा 5 9 जा, तो कितना आएगा बेटा ये? 45 और 9 डिवाइड बाय 2। कहाँ गड़बड़ हो गया कुछ? इतना टैक्स थोड़ी ना होगा, इससे ज़्यादा कहाँ हो गया? 105 बाय 100 इंटू में ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल दो। हाँ यही आएगा ना। तो टैक्स, ये तो सारा टैक्स लगने के बाद टोटल अमाउंट आई है, तो यही होगी 472.5 रुपीज। यस यस, 2 4 जा 8, 2 7 जा और 2 2 जा 2 5 जा और 0। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा जी आपका। यानी इतने रुपए में वो पड़ेगा आपको टैक्स लगने के बाद। ठीक है, यानी कि 450 का था, 5% सेल टैक्स लगा और इतना आ गया। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। नो सर। और यूनिटरी मेथड से था ये।
नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखा हुआ है वेट। वेट क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि वैल्यू पे लगता है। मतलब मान लीजिए एक बाइक की कंपनी है, बाइक 40,000 रुपए की वैल्यू रख दी कंपनी ने बाइक की, कि भाई मैं ये बाइक को 40,000 रुपए में बेचेंगे। तो जो गवर्नमेंट है वो इसकी वैल्यू पे टैक्स लगाएगी कि 40,000 रुपए अगर आप बाइक की वैल्यू डिसाइड कर रहे हो तो अब गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी कि उस पर 10% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा लेने वाले को। ठीक है, तो वो 10% इसमें ऐड होके फिर मार्केट में जाएगा और वो 10% डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा। समझ रहे हैं? वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि ऐसा टैक्स जो वैल्यू पे लगता है, जो भी कोई चीज है उसकी जो प्राइस होगा उसकी वैल्यू होगी उस पे लगाया जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? बोलो शाबाश। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ये कह रहा है वाहिद बोट एन एयर कूलर ऑफ इतने रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कूलर इंक्लूडिंग टैक्स। उसने क्या बोला है? टैक्स जो है वो आपका इंक्लूड है और इतने रुपए का एयर कूलर पड़ा है आपका, टैक्स मिलाने के बाद इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वेट वाज एडिड। अगर टैक्स नहीं लगता या इसको लगाने से पहले इसका प्राइस कितना था? मान लेते हैं लेट, और है कितना? 10% है। पहले ये लिख लीजिए वेट कितना दे रखा है? वेट वैल्यू एडिड टैक्स है जो वो 10% है। मान लेते हैं लेट वैल्यू बिफोर टैक्स 100 रुपीज। 100 रुपीज थी पहले, वेट कितना लगा उस पे? 10%। तो आफ्टर टैक्स वैल्यू कितनी होगी? 100 में 10 ऐड कर दो, 110 रुपीज इतनी होगी। मतलब ये देखिए, when value after tax is 110 rupees, then before टैक्स कितनी रही होगी? 100 रुपीज। भाई अगर टैक्स के बाद 110 रुपए है, यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं ये क्वेश्चन, तो टैक्स से पहले कितनी रही होगी? 100 रुपीज। और व्हेन वैल्यू आफ्टर टैक्स 1 रुपीज है तो बिफोर टैक्स कितनी रही होगी? डिवाइड बाय 110 रुपीज। और वैल्यू आफ्टर टैक्स 3300 रुपीज है, देन बिफोर टैक्स कितनी रही होगी? 100, 110 इंटू में 3300 रुपीज। कैंसिल कीजिए, कितना आएगा? 0 से 0, 11 3 जा 0, यानी कि 3000 रुपीज। टैक्स लगने से पहले जो वैल्यू थी वो कितनी होगी? 3000 रुपीज। क्लियर और नोट? बोलिए बेटा। यस सर। क्या एग्जाम्पल 9 सभी को समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलिए इसके आगे सेल टैक्स का एक ट्राई दीज आ रहे हैं। ट्राई दीज देखिए,
दिव्या म्यूट कर लो बेटा, दिव्या। ट्राई दीज। पेज नंबर 124 पे लास्ट में है, मिले? क्या कह रहा है भाई? ट्राई दीज। देखो, फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5% सेल टैक्स इज एडेड ऑन द परचेज ऑफ अ टॉवल। एक बात बता बेटा, एक टॉवल है एट 50 रुपीज का, और उस पे सेल टैक्स जो लगा है वो 5% है। टैक्स लगने के बाद उसका प्राइस बताइए कितना होगा। अगर डायरेक्ट निकालूं तो देखो 50 रुपए तो प्राइस है, और 50 रुपए का 5% टैक्स और ऐड कर दो। यस और नो? ये डायरेक्ट है कि 50 रुपए तो प्राइस है और 50 रुपए का 5% सेल टैक्स है, वो निकाल के ऐड कर देते हैं इसमें। देखिए कैसे, किस पे जाएगा? 51 जा 52 जा, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा? 2.5, यानी 52.5 रुपीज का वो टॉवल आपको पड़ेगा सेल टैक्स मिलाकर। ये बात समझ आई नहीं आई? बोलिए बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है 2 bars of soap at 35 रुपए ईच। 35 रुपए ईच की है सेल। पेज 124 पे ट्राई नहीं मिल रहा सर। 124 पे क्यों नहीं मिल रहा भाई? बिल्कुल लास्ट में देख यार। सर 125 पे है। 125 पे तो सेकंड है। भाई नई पुरानी बुक का फर्क होगा, वो 125 पे मिलेगा या 124 इन्हीं के आसपास होगा। नहीं मिला? 125 पे देख लो। ये दो ये क्वेश्चन सर दोनों पेज पे नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा। यस सर। बेटा कमाल हो गया। ये देखो, मेरे पास में तो है। ये रहा यार, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखना, ये आपका ये नहीं है, ये एग्जाम्पल सर नहीं है आपको। ट्राई दिस वाला नहीं है? नो सर। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? ये और ऊपर भी है इसका 125 पे, थोड़ा सा ऊपर भी दे रखा है यहाँ पे। सर ये वाला भी नहीं है। नो सर नहीं है। सर दोनों नहीं है सर। एक इंडिकेट यहाँ पे लगा फिर नई बुक में कुछ और एग्जाम्पल 10 होगा या तो फिर तुम्हारे। यस सर। हाँ, नई बुक में वो है। कोई बात नहीं, आप ये तो करो, मैं एग्जाम्पल 10 भी करवा देता हूँ। मेरे इसमें नहीं है शायद, ये ओल्ड एडिशन है। हाँ, इसमें नहीं दे रखा। एग्जाम्पल 10 देखिए। वैसे एग्जाम्पल पहले तो ये देख लो, सोप इतने की है तो सेल टैक्स लगने के बाद एक सोप कितने की हो जाएगी? 5% टैक्स लगेगा, तो प्राइस ऑफ 1 सोप कितने का हो जाएगा? 35 में 35 का 5% और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 5 2 जा, ठीक है, और 5 7 जा, 5 4 जा 35, 4 1 जा पॉइंट कितना रहा बेटा जी? 3 4 7 जा और 4 5 जा, तो ये हो जाएगा 36.75 रुपीज़। इतने रुपीज़ का बेटा आपका 100 पाएगा। और प्राइस ऑफ 2 सोप्स का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बेटा? बताइए, शाबाश। अरे रुको यार, 5 1 12 13 पॉइंट 73.50 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आपका एग्जाम्पल 10 क्या है बेटा, बताएंगे? एग्जाम्पल 10 जो दे रखा है बुक में, आपकी बुक में क्या है वो?
Yes, sir. Salim bought an article for rupees 784, which is included GST of 12%. कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? 784 rupees. 784 Yes, sir. Yes, sir. और इंक्लूडेड है क्या जीएसटी? Included GST of 12%. अच्छा, इसके अंदर इंक्लूडेड जीएसटी 24%। 12%. कितना बेटा? 12. ओके ओके, 12% जीएसटी इंक्लूड है। What is the price of article before GST was added? बिफोर जीएसटी मैं मान लेता हूं, लेट प्राइस बिफोर जीएसटी एडिड, डायरेक्ट करूंगा ये एक्स रुपीज मान लेता हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले एक्स रुपीज प्राइस था, फिर एक्स का 12% जीएसटी ऐड किया गया और 12% जीएसटी के बाद प्राइस हो गया 784। पहले एक्स रुपये ऐड कर लिया, उसके बाद उसमें 12% ऐड कर दिया और इतना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसका एलसीएम ले तो 100x प्लस 12x 784 112x 100 784। तो x कितना आ जाएगा? 784 इंटू में 100 डिवाइड बाई 112 कितने पे कैंसिल होगा बच्चों? ये कर लीजिए। ये आ गया आपका 2 5 जा 2 6 जा, ये हो जाएगा बेटा 2 3 जा 2 9 जा 2 2 जा। नेक्स्ट फिर जा रहा है ये 2 पे 28 2 1 2 9 जा 2 6 जा, अगेन 4 पे कर दें, 4 7 जा 28 4 4 जा 16 3 4 9 जा 7 1 जा 7 जा। ठीक है, तो x आ गया 700 रुपीज। क्लियर और नोट? बताइए बेटा, Yes, sir. हो जाएगा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेटा कल हम आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के नोट्स बनाएंगे। आप ये नोट्स बना लेना इनके फेयर नोटबुक में, कल हम एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, कल आपका ना टेस्ट तो परसों लेंगे, फिर परसों लेते हैं टेस्ट, कल तो एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, किसके बेटा? 12.2 के। अच्छा, वो इसके 13.2 12.2 ये सारे ले लेंगे बेटा, अभी तो प्रैक्टिस के लिए और भी मिलेगा। कल कितने दिए थे आपको प्रैक्टिस के लिए, बताइए पहले तो होमवर्क में कितने दिए थे? 8 दिए थे। आज 8 to 16 कर लेना, नेक्स्ट 9 to 16 कर लेना। ठीक है, ट्राई करना। सर, हाँ जी, पीडीएफ सेंड कर दो। क्या कह रहे हो बेटा? सर, पीडीएफ सेंड कर दो। पीडीएफ बेटा मेरी अगली क्लास स्टार्ट हो चुकी है अभी, उसके बाद सेंड करूंगा फ्री हो